माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में सबसे पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं एडवांस आईआईटी जेईई का, दैट विल बी द लॉगरिथम ऑफ क्लास 11। ये चैप्टर वो चैप्टर है जो कि आपका मैनिपुलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा और ये क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर होता है जिसमें कि आप मैनिपुलेशन सीखना चालू करते हो। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के अंदर आप लॉगरिथम से मुलाकात करोगे, आप इसके आगे आने वाले चैप्टर क्लास 11th एंड 12th में भी हर चैप्टर के अंदर लॉगरिथम से मुलाकात कर सकते हो। तो इसकी मैनिपुलेशंस को, इनके कैलकुलेशंस को, इनकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लॉगरिथम। तो इस वर्ड को अगर अपन देखें तो पहले अपन चैप्टर के अंदर क्या पढ़ते हैं? लॉगरिथम की डेफिनेशन, लॉगरिथम को डिफाइन करना, लॉगरिथम का मतलब क्या है, तो इन सारी चीजों को अपन अभी कवर करने वाले हैं। लॉगरिथम वर्ड को अगर मैं तोड़ूं तो ये बना है लॉग प्लस एरिथम। क्या है? लॉग प्लस एरिथम। लॉग एक टूल है। क्या है लॉग? एक टूल। और एरिथम का अगर मतलब देखें तो मैथमेटिक्स में एरिथम वर्ड अर्थमेटिक से आया है और अर्थमेटिक का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लॉगरिथम एक ऐसा टूल है जो कि मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। और अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक विशाल से नंबर, एक भीषण सी कैलकुलेशन को इजी बनाने के काम में आता है लॉगरिथम। मान लो लॉगरिथम अगर अपने को सीखना है तो अपन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं इसको। मैं पूछूं आपसे कि बताओ 2 की पावर 3 चढ़ाया तो आपका जवाब आएगा 8। मैं कहूं 3 की पावर 4 चढ़ाया तो आपका जवाब आएगा 81। मैं कहूं 7 की पावर 3 चढ़ाया तो आपका जवाब आएगा 343। आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहूं आपसे 5 की पावर 4 चढ़ाओ तो आपका जवाब आएगा 625। मैं कहूं आपसे 2 की पावर 10 चढ़ाओ तो आपका जवाब आएगा 1024। तो आप बहुत आसानी से बता पा रहे हो क्योंकि सर ने आपको दो चीजें दे रखी है। आपको बोला है बेस और आपको दिया है पावर। तो आप बड़े आसानी से ये जो नंबर है ये बता पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा 5 की कौन सी पावर चढ़ाएंगे कि 125 आ जाए, तो आपका जवाब अभी भी आएगा सर 3 चढ़ाने पर 125 आएगा। बहुत खुश होंगे आप लोग। अगर 5 की कौन सी पावर ऐसी चढ़ाए कि आंसर 625 आ जाए तो आप लोग बोलोगे 4। तो इस केस में मैंने आपको नंबर दिया है, मैंने आपको बेस दिया है और अब की बार आप बता रहे हैं क्या? पावर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं इस चीज को इंग्लिश के स्टेटमेंट में ऐसा बोल सकता हूं क्या? ऑन व्हाट पावर ऑफ 2, ऑन व्हाट पावर ऑफ 5 सो वी गेट 125। तो आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं? 3। अगर इसी चीज को इंग्लिश के स्टेटमेंट की तरह बोला जाए कि ऑन व्हाट पावर ऑफ 5 सो वी गेट 625, तो आपका आंसर आ गया 4। इसी तरीके से मैं पूछूं आपसे कि बताओ 2 की पावर क्या चढ़ाने पर 32 आएगा, तो आप बोलोगे ऑन व्हाट पावर ऑफ 2 सो वी गेट 32। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए 5। तो ये जो आप दे रहे हो आंसर, यही है लॉगरिथम। अब देखो इन दो केसेस के अंदर हमने बात कैसे करी है। यहां पर आपको बेस दिया है, यहां पर आपको पावर दी है, तो आपने आंसर दिया है नंबर। इसे ही अपन कहते हैं बेस, इसे ही अपन कहते हैं पावर, जिसका आपने नाम सुना था इंडेक्स, जिसका आपने नाम सुना था एक्सपोनेंट। सुना है कि नहीं सुना? यहां पर ही आ गया। तो आपको अगर बेस दिया, आपको पावर दी, तो आपने नंबर आंसर दिया। लेकिन यहां पर आपको पावर पूछा गया था, आपको बेस दिया गया था, आपको नंबर दिया गया था, लेकिन पूछा गया था पावर। ये जब पावर आप बता रहे हो, जब बेस गिवन है और नंबर गिवन है, यही है लॉगरिथम। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ लॉगरिथम को 1 वर्ड में डिफाइन करना हो, तो सिर्फ इतना सा बोलना, पावर। शक्तिमान अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जयकाल भी यही बोलता है, पावर पावर। तो बस पावर बोलते ही उसको बोलना चाहिए था लॉगरिथम। तो समझ जाना लॉगरिथम ही पावर है। तो आप अगर लॉगरिथम बता रहे हो तो आप कभी ना कभी पावर ही बता रहे हो किसी बेस के ऊपर। जो पावर चढ़ी हुई है तो आपको नंबर क्या मिला? n। तो वो जो बेस के ऊपर पावर चढ़ा हुआ था वही आपका लॉगरिथम है और उसी को अपन समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बार बार तो मैं बोलूंगा नहीं कि भैया 5 के ऊपर क्या पावर चढ़ा जाएगी 125 है। तो अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी तो पढ़ नहीं रहे। तो इसका एक टूल बनाया गया है। जब आपको नंबर गिवन है, जब आपको बेस गिवन है, तो हमने बोला इसको कि हमें नंबर गिवन है तो नंबर यहां रखेंगे, हमें बेस गिवन है तो हम बेस यहां रखेंगे। तो जो पावर आंसर आएगा वो 3 आएगा। अब जो बोला है स्टेटमेंट, उसका काम ये टूल करेगा। इसीलिए मैंने कहा लॉगरिथम एक टूल है जो कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के काम में आएगा। अब इजी कैसे करेगा तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन समझ लेते हैं लॉग को लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे। तो लॉग 125 टू द बेस 5, मतलब 5 की पावर क्या चढ़ाएं कि 125 आ जाए।
5 की पावर क्या चढ़ाए कि 125 आ जाए। अगर यहां पर लिखा जाएगा कि log ऑफ 625 टू द बेस 5, तो इसका मतलब क्या है, log 5 के ऊपर क्या पावर चढ़ाई जाए कि आपका आंसर 625 आ जाए। तो पढ़ने का तरीका तो यही हो गया। आज अगर मेरा मन कर रहा है पूछने का कि बताओ 2 के ऊपर क्या पावर चढ़ाई जाएगी 32 है, तो ऐसे तो ही ना पूछेगा कि ऑन व्हाट पावर ऑफ 2 सो वी गेट 32। आपसे पूछ ही लेगा कि log 32 टू द बेस 2, इसका मतलब उसने इशारा कर दिया इस चीज का कि 2 के ऊपर क्या पावर है कि आंसर 32 आ जाए। तो उसने इशारा कर दिया तो आपको जवाब देना तो बनता है, तो आप बोल देना 5। क्या यहां तक समझ में आया? तो अभी तक हमने सीखा कि लॉगरिथम को किस तरीके से लिखते हैं, वो कौन सा इंग्लिश स्टेटमेंट था जिसका टूल बनाया गया है अपना लॉगरिथम। तो वापस एक बार देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है log ऑफ 1024 टू द बेस 2, इसका मतलब हमने सीखा कि 2 के ऊपर क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 1024 आ जाए, और इसी चीज को लिखते हैं ऐसे। तो आपका आंसर, आपका जवाब आना चाहिए 10, कि 2 के ऊपर 10 पावर चढ़ाई कि आंसर 1024 आ जाए। ऐसा लिखा हुआ है अगर log ये है 343 टू द बेस 7, तो आपको ये सोचना है कि 7 के ऊपर कौन सी पावर को रेज करें तो आंसर 343 आ जाए, तो 3। जैसे लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ 243 टू द बेस 3, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 3 के ऊपर कौन सी पावर रेज करें कि 243 आ जाए, तो आपका आंसर आएगा 5, क्योंकि 3 के ऊपर 5 पावर चढ़ाने पर आता है 243। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन किए। आइए कुछ और हल्के हल्के क्वेश्चंस की अपन बात करें। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 1.3 बार, log 1.3 बार टू द बेस 4/3। आपको सबसे पहला काम ये करना है, स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं कर पाते, कि बोलना नहीं आता उनको किस तरीके से बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, log 1.3 बार टू द बेस 4/3, log 3/4 टू द बेस 4/3, इस तरीके से अपने को बोलना है। मतलब 4/3 के ऊपर क्या पावर चढ़ाऊं कि 3/4 आए, 4/3 के ऊपर क्या पावर चढ़ाऊं कि 1.3 बार आ जाए। लेकिन पहले 1.3 बार को सिंप्लीफाई तो करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करना सिखाएं। 9-10 क्लास की बात है, 1.3 बार को कैसे सॉल्व करेंगे। अपन बहुत शॉर्ट ट्रिक में बात करते हैं। ऊपर जो लिखना है वो लिखना है सादा नंबर, मतलब बिना डेसिमल बिना बार के सीधा लिख दो 13, और माइनस कर दो डेसिमल से पहले वाली क्वांटिटी। पहले पूरा नंबर लिख दे और नंबर के बाद माइनस कर दे डेसिमल से पहले वाली क्वांटिटी, और नीचे आपको जो लिखना है वो लिखना है डेसिमल के बाद वाली क्वांटिटी। जिनमें लगा हुआ है बार उनके ऊपर आएगा 9। तो सीधा अगर इसको सॉल्व करोगे तो 13 माइनस का 1 12/9, दैट विल गिव्स यू 4/3। सिंपल सी बात है। मतलब हमारे लिए log 1.3 बार और कुछ नहीं है, log 4/3 टू द बेस 4/3। इतना लिखने के बाद आपके मन में आना चाहिए कि बताओ 4/3 के ऊपर क्या पावर रेज करेगी 4/3 आ जाए, तो आंसर आता है 1। अब बताओ 4/3 के ऊपर क्या पावर रेज करेगी 3/4 आ जाए, तो आपका आंसर आएगा -1। यहां पर बात करें कि बताओ 1/4 के ऊपर क्या पावर रेज करेगी, आपका आंसर आ जाए। सोचो थोड़ा कि 1/4 के ऊपर पावर रेज करेंगे क्या कि आपका आंसर आएगा 2, तो यहां पर आएगा माइनस का 1/2। क्लियर है चीज। अब अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो बहुत इजी है। हमने कहा a की पावर x = n है, तो अगर बेस दे रखा है x दे रखा है तो नंबर आया। फिर हमने इसी चीज को घुमा के बोला था कि अगर आपको नंबर दे रखा है बेस दे रखा है तो आपका आंसर x होना चाहिए, और ये x क्या है और कुछ नहीं पावर, तो लॉगरिथम में पावर आंसर देता है। लेकिन हम बार बार इसको सॉल्व कैसे कर रहे थे, a की पावर x = n मानकर। यहां से ये स्टेप आपको आनी चाहिए, log n टू द बेस a अगर x है तो a की पावर x अगर n है। यहां से ये भी आना चाहिए और ये भी बोलना आना चाहिए, एकदम दोनों चीजें लिखनी आनी चाहिए। जिस दिन मैं बोलता हूं log n टू द बेस a x है, उस दिन आपको बोलना है a की पावर x = n है। जिस दिन मैं बोलता हूं a की पावर x = n है, उस दिन आपको बोलना है log n टू द बेस a = x है। क्लियर है। तो अगर कोई क्वेश्चन मान लो कि लॉगरिथम 2 टू द बेस 1/4 लिखा हुआ है और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर नहीं पता तो सीधा बेसिक पे जाएंगे, कंसीडर कर लो इसको x, मान लो इसको x और बोलो log n टू द बेस अगर x है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, 1/4 की पावर x विल बी इक्वल्स टू 2। तो आपका जवाब आएगा कि 2 की पावर -2 की पावर x = 2। तो आप बोल दोगे 2 की पावर -2x = 2। तो पावर अगर कंपेयर करूं बेस सेम है तो -2x कितना होगा 1, तो x की वैल्यू आएगी -1/2। आया कि नहीं आया, तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बोल देंगे, लेकिन जहां पे अटकेंगे वहां पर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता शुरुआती तौर पे, जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद तो ये चुटकियों वाला काम है, बस चुटकी पहले बजाएंगे क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो log 2 टू द बेस 1/4 अगर x है तो x मान लो 1/4 की पावर x 2 हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। वैसे इस सस्ते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/3 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 1/9 आ जाए,
तो log 1/9 to the base 1/3 ये बोलता है 1/3 की पावर 2 चढ़ाओगे तो 1/9 आएगा। यहां पर इसकी बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा हुआ है log 3 into √3, तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3/2 और ये लिखा हुआ है 1/3 मतलब 3 की पावर -1। 3 की पावर -1 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 3/2 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 3/2 पावर लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर नहीं होता तो यहाँ पे इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। log 3√3 और बेस में क्या है 1/3, नहीं पता शुरुआती तौर पे तो x मान लो, x को लेट कर दिया। अब सोचो 1/3 की पावर x चढ़ाया तो आंसर क्या आया 3√3 आया। अब 3 की पावर -x लिख सकते हैं, बेस को सेम बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3/2। तो सोचो विद्यार्थियों x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। ऐसे सस्ते सस्ते क्वेश्चन शुरुआती तौर पे आप ऐसे कर सकते हो। और उम्मीद है log sin 30 डिग्री की वैल्यू अपने को sin 30 तो पता ही है, log 1/2 sin 30 डिग्री और cosec 30 कितना होता है 2। 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 1/2 आ जाए तो -1। ये लिखा हुआ है log tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 और sin 30 डिग्री कितना 1/2। सोचो 1/2 की पावर क्या चढ़ाएं कि आंसर बन आ जाए, तो मन से सवाल आता है 0। अब log 2 plus √3 और 2 minus √3। अब बस ये देखो कि इन दोनों में रिश्ते नाते क्या है। जैसे यहाँ पे रिश्ते नाते देखा था 1/4 की पावर क्या है रिश्ते में कि 2 आ जाए, तो 1/4 के साथ 2 का रिश्ता ये बन रहा है आपका माइनस का 1/2। जैसे आपने सॉल्व किया कि log 3√3 to the base 1/3, तो 1/3 का 3√3 के साथ क्या रिश्ता है, वो है माइनस का 3/2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आ गया, ये दोनों देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रिश्तेदारी निभाएंगे। कैसे, मान लो 2 plus √3 लिखा और ये लिखा हुआ है 2 minus का √3। आपको साफ दिख रहा है कि 2 plus √3 का कॉन्जुगेट 2 minus √3 है और 2 minus √3 का कॉन्जुगेट 2 plus √3 है। तो अगर इस नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a plus b into a minus b के तहत a square minus b square 4 minus का 3 बनते ही बनाएगा। मतलब रिश्तेदारी कैसी है, दोनों का प्रोडक्ट 1 है, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो क्या मैं 2 minus के √3 को लिख सकता हूं 1/2 plus का √3? बोलो हाँ। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं 8th पार्ट को, कि सर ने लिखा log 2 plus का √3 और इस रिश्तेदारी को 2 minus √3 को लिखा 1/2 plus √3। तो आपको चमक जाएगा, आपको में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आएगी कि 1/2 plus √3 की पावर क्या चढ़ाए कि 2 plus √3 आया, तो आपका आंसर आएगा माइनस। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, आइए और भी क्वेश्चन अपन देखते हैं। इन कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपन ध्यान से देखें। जैसे लिखा हुआ है log 7 minus का 4√3 to the base 2 minus का √3। तो सबसे पहली चीज रिश्ते नाते, मतलब अगर अपन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 minus √3 की पावर क्या चढ़ाएंगे कि 7 minus का 4√3 आएगा, तो इसको अपन मानेंगे x। ठीक है, तो आओ यहां पे सॉल्व करते हैं 9th क्वेश्चन कि log 7 minus 4√3 to the base 2 minus का √3। तो हमारा लॉगरिथम तो ये कहता है कि बेस के ऊपर क्या पावर रेज करे कि आंसर ये आ जाए। मतलब 2 minus का √3 की पावर x विल बी इक्वल्स टू 7 minus का 4√3। सही कि नहीं? अब थोड़ा सा देखें, अब यहाँ पर अगर मैं ये देखूं कि ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर लग रहा है मेरे को इसका, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर में 4 आएगा, b स्क्वायर में 3 आएगा, तो 4 + 3 7 होगा। या यूं कह दो कि ये इसका स्क्वायर रूट ये है तो इसका स्क्वायर रूट ये है। तो अगर मैं पावर को 2 चढ़ाता हूं, रिश्ते नाते देखना है, तो यहाँ पर a minus b का होल स्क्वायर साफ तौर पे दिख रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब कैसे पता पड़ा सर आपको यहाँ पे कि 2 ही चढ़ेगा? क्योंकि बेटा मैंने 2ab पहचान लिया। कैसे पहचाना 2ab? 7 minus का 2 into 2 into √3। तो जब आप a minus b दा होल स्क्वायर सोचते हो तो उसमें आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहां से ये पहचान होती है 2ab की। तो अगर 2 अलग कर दो तो a और b यही दिखे, तो a और b यही दिखे तो इनकी पावर 2 चढ़ाई। अगर a और b पता पड़ गया कि सर यही a है और यही b है, तो भैया आपका संकोच दूर करने के लिए उनका स्क्वायर का सम करके देख लो, अगर यही आ रहा है तो पक्का a minus b दा स्क्वायर है। तो यहां पर अपन ने ये कहा कि ये 2 minus के √3 की पावर 2, तो x कितना निकल के आ गया 2, मतलब इसकी पावर 2 चढ़ाएंगे तो ये आएगा। क्या बात समझ में आई विद्यार्थियों? आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10th प्रश्न में दे रखा है log बेस 5 है और रूट में 5 √5 ये इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही है। लेकिन ये तो हमारे लिए 7th 8th का क्वेश्चन है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये अपने आप में 7th या 8th क्लास के अंदर प्रश्न हुआ करता था। आइए इसको सॉल्व करना सिखाएं। मान लो थोड़ी सी देर के लिए इसको n
अगर मैं इसको n मानता हूं तो ये हो जाएगा रूट ओवर 5 रूट ओवर 5 रूट ओवर 5 रूट ओवर 5 अप टू इंफिनिटी। अब मुझे बताओ, ये तो समुंदर है, इंफिनिटी तक जा रहा है। समुंदर में से अगर एक गिलास पानी निकाल भी दोगे तो समुंदर कम थोड़ी ना होगा, समुंदर समुंदर रहेगा, उसका नाम भी चेंज नहीं होगा, ना नदी बनेगी न कुछ होगा, सिर्फ समुंदर समुंदर रहेगा। तो आपने एक गिलास पानी निकाला तो वापस से ये क्वांटिटी यहाँ से जो दिखी ये n चिल्ला रही है, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5n के बराबर हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस का 5n कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो n की वैल्यू या तो 0 आई, n की वैल्यू 5 आई। अब सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि आपने n इसको माना पॉजिटिव क्वांटिटी का रूट ले रहा हूं तो कुछ पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, 0 कैसे आ सकता है, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो आपका आंसर क्या है, 5। तो यहाँ पे ये अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो इस पूरे का आंसर 5 है। log 5 टू द बेस 5 कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर है ए। क्या प्रश्न सबको समझ में आया? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको दिया था सीरीज के अंदर रूट 5 करके, यहाँ पे प्रोडक्ट था, अब यहाँ पे एडिशन आ गया तो भी हमारे लिए तो बहुत आसान है। कैसे? इस क्वेश्चन में इतने से पार्ट को आप मान लो n, क्या मान लिया, n। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर n मान लिया रूट ओवर 12 प्लस रूट ओवर 12 प्लस रूट ओवर 12 अप टू कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। अब वापस से वही चीज बार बार है, एक ही कहानी दोहरानी कि अगर समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल भी दोगे तो समुद्र वापस से दिख गया ना, मतलब समुद्र का नाम क्या था, n। तो यहाँ पर अपन ने इसको बोल दिया n इज इक्वल टू रूट ओवर 12 प्लस का n। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 12 विल बी इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 3n माइनस का 12 विल बी इक्वल टू 0। तो n माइनस का 4 एक फैक्टर आ गया और n प्लस 3 एक फैक्टर आ गया, शून्य के बराबर है। तो दो भाई साहब अगर 0 के बराबर है तो ये वाली पार्टी भी 0 है और ये वाली पार्टी भी 0 है। तो n प्लस 3 अगर 0 है और n माइनस का 4 अगर 0 है तो n की वैल्यू -3 आ गई और n की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन भैया हम आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी का एग्जाम तो दे नहीं रहे। आपको आईआईटी के एग्जाम में हर एक चीज करनी है चेक, और आईआईटी के एग्जाम में हर एक चीज करनी है चेक। तो आप सोचो कि आपने क्या सॉल्व किया है, आपने रूट को सॉल्व किया है और रूट की जो वैल्यू आएगी वो है n, और रूट है तो पॉजिटिव है तो n नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो ये वाले भाई साहब हो गए रिजेक्ट, तो यहाँ पे आ गए सेलेक्ट। तो इस पूरी की वैल्यू क्या होगी, 4। तो अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन रिड्यूस होके क्या बना तो आप कह देना log 4 टू द बेस 64। अब ये चिल्लाएंगे कि 64 की पावर क्या चढ़ाएंगे आंसर 4 आ जाए, तो आप बोल देना 1/3, क्योंकि ये लिखा हुआ है 4 क्यूब। तो 4 क्यूब के ऊपर 1/3 पावर चढ़ाओगे तो 4 आएगा। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब जो अपन इंडिविजुअल सॉल्व कर रहे थे वो अपन ने इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन में रख दिया, कोई बात नहीं, ये भी आराम से हमारे लिए हंसी की बात हो गई है। तो ये हो जाएगा log बेस 2। अब सोचो, ये लिखा हुआ है log ऑफ 3 टू द बेस 81। एक एक चीज को बहुत आराम से अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे जिसमें इजी लगे। आप हर एक चीज को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश ना करें शुरुआती तौर पे। हाँ, एक बार अगर आप महारत हासिल कर लोगे तो आप सारी चीजों को एक साथ सॉल्व करें। तो यहाँ पे log बेस 2, इस विचार को मैंने छेड़ा भी नहीं है, हो सकता है अपन इसको साथ में सॉल्व कर ले, लेकिन अभी रहने देते हैं। log 81 टू द बेस 3 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 81 आ जाए, तो मन में आंसर आएगा 4, सही कि नहीं? और यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस 2। अब ये लिखा हुआ है 81 की पावर, अंदर ही अंदर log बेस 2, 81 की पावर क्या चढ़ाऊं कि आंसर 3 आ जाए। तो 81 की पावर हम चढ़ाएंगे 1/4 तो आंसर आएगा 3। तो यहां पर आ गया इसका आंसर 1/4। लेकिन जो इसकी वैल्यू है उसकी पावर क्या है 4, लेकिन हमें तो रिश्तेदारी चाहिए 2 के साथ। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा इसको log 4 1/4 को लिखा 2 की पावर माइनस का 2 और इसके ऊपर पावर है 4 और बेस है 2। तो हम इसको बोलेंगे कि ये लिखा हुआ है log 2 की पावर -8 टू द बेस 2, तो आंसर -8। अरे सही कि नहीं? आइए, ये क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा था, ये प्रश्न इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा था, लेकिन बच्चों भावनाओं में मत बह जाना, ये इनफाइनाइट सीरीज तक नहीं जा रहा, ये जा रहा है रूट 7 फिर इनटू में रूट 7। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे आराम से। आइए देखिए, इसको पहले बेस को पूरे 7 की पावर में कन्वर्ट करो, बेस 7 में बनाओ, पावर को मैनिपुलेट करो और फिर एक एक करके लॉग लगाएंगे। तो हमारे सामने प्रश्न दे रखा है कि log बेस 7 रूट ओवर 7 इंटू रूट ओवर 7 इंटू रूट ओवर 7। आइए एक एक रूट से मुलाकात करें। तो जो बाहर वाला रूट है इसको सर ने लिख दिया 1/2, तो ये लिखा हुआ है 7। फिर इस अंदर वाले रूट को सर ने लिख दिया पावर में 1/2,
फिर ये रहा 7 और फिर इस अंदर वाले रूट को लिख दिया सर ने 1/2। तो पहले 7 की पावर 1/2 into 7 सॉल्व होगा तो जो 7 का बेस बनेगा उससे ये पावर मल्टीप्लाई होगी, फिर वो जो आंसर आएगा उसको इस 7 से मल्टीप्लाई करके बेस 7 में लिखेंगे, उससे वो पावर मल्टीप्लाई होगी और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक तरीके से सारे सॉल्व log base 7 इस भाई साहब को छेड़ना भी मत। अंदर वाले को देखो 7 into 7 की पावर 1/2, तो क्या हम कह सकते हैं 7 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा पूरा सॉल्व। उसकी पावर है 1/2 और फिर इनटू में है 7 और उस पूरे की पावर है 1/2। तो यहाँ लिखा हुआ है log base 7, ये लिखा हुआ है 7 की पावर 3/2 into 1/2, तो ये है 7 into 7 की पावर, पहले ये सॉल्व करेंगे 3/4। अब 7 की पावर 3/4 into 7 that will be equals to log base 7। जब आप इन बेस को जो सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड होंगी, तो ये लिखा हुआ है 7 की पावर 7/4, 1 प्लस का 3/4 7/4, लेकिन ये भाई साहब भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7/8 बन गया। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम डायरेक्ट लिख दें, तो ये लिख दिया हमने 7/8। सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, इसके बाद की कहानी लिखेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है log base 7 और ये जो 7 की पावर 7/8 है, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं 7 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 7 की पावर 7/8 आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है 7/8 चढ़ाओ। तो इस पूरे का आंसर क्या निकल के आया 7/8, तो यहाँ पे आ गया 7/8, सही कि नहीं। तो अभी जब हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है log m/n की, तो हमारे लिए इसका आंसर ये है, लेकिन ये और फर्दर सिंप्लीफाई होगा एक प्रॉपर्टी के तहत। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। log m/n होता है log m माइनस का log n, लेकिन वो लिखो या ये लिखो बात एक ही है। तो वो जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसको और मैनिपुलेट कर लेंगे। अभी तक के लिए हमारा आंसर यही है। आइए एक और प्रश्न की बात करें 14। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से मैनिपुलेशन हमें देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है log base p, सेम पैटर्न क्वेश्चन जैसे 7 था, log base p। आइए इन रेडिकल्स को देखें, ये लिखा हुआ है रूट p, पहले वाले क्वेश्चन में था √7, फिर √7, यहां पर क्या है रूट p करते करते n रेडिकल्स चल रहे हैं। तो सोचो विद्यार्थियों, ये लिखा सर ने 1/p इसको, फिर इस वाले रूट को अंदर लिखा सर ने 1/p, इस अंदर वाले रूट को वापस से लिखा 1/p। ऐसे कितनी बार चल रहे हैं n बार, तो आखिरी में क्या है p की पावर 1/p। तो आप सोचो कि n रेडिकल्स हैं तो 1/p पावर कितने हैं n है, तो पावर की पावर होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये लिखा हुआ है log base p और ये लिखा हुआ है p की पावर 1/p, फिर 1/p n टाइम्स है, तो 1/p into 1/p into 1/p into 1/p into 1/p into 1/p, तो क्या मैं बोल दूं 1/p की पावर n, बोलो हाँ। तो सोचो log p की पावर 1/p की पावर n है, तो p के ऊपर क्या पावर चढ़ाऊं कि p की पावर ये बन जाए, तो यही चढ़ा दो भाई साहब। तो यहां पर ये हो जाएगा log base p। तो इस पूरे का आंसर क्या है, इस पूरे का 1/p की पावर n। आया समझ में कि इस p के ऊपर, इतने पार्ट को देखो, इस p के ऊपर क्या पावर चढ़ाऊं कि p की पावर ये बन जाए, तो यही चढ़ा दे, तो ये आंसर आ गया। अब ये लिखा हुआ है log p की पावर -n to the base p, तो ये आ गया आपका माइनस का है। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो ये है आपको सिंप्लीफाई करके माइनस। तो आप आराम से देखो कि हमने आज पढ़ा क्या, हमने देखा क्या, हमने जाना क्या इसमें। तो वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि हमने लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है और हमने ये देखा आज पूरे लेक्चर के अंदर कि एक नंबर जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, पूरी को इसका समराइज कर देते हैं और दो हल्की सी बातें बता देता हूं कि आज हमने देखा कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर जिसका नाम हम बोल रहे हैं n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways। पहला है भाई साहब उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिससे मैंने लॉगरिथम चैप्टर चालू किया था। मैंने कहा था 2 की पावर 4 चढ़ाने पर 16 आएगा, मतलब a की पावर x चढ़ाने पर n आएगा। इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
और एक होता है, हमने सीखा है इसी का मैनिपुलेटेड लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये होगा लॉगरिथमिक फॉर्म। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये था log n to the base a is equals to x। और मेरा आज इस लेक्चर के अंदर आपको यही समझाना था कि जीवन में a की पावर x अगर n दे रखा है तो बेटा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखना सीखो। log n to the base a कितना होगा x, और अगर log n to the base a अगर x दे रखा है तो आप ये सीख लो a की पावर x किसके बराबर है, n। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप प्रॉपर्टीज करोगे उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ इसी से होगा, इनको पढ़ने से होगा, इनको लिखने से होगा, इनको समझने से होगा। क्लियर है यहां तक? तो हमने यहां पर कहा कि बेस के ऊपर पावर रेज करेंगे तो आएगा नंबर, और लॉग के अंदर क्या था, नंबर टू द बेस इज इक्वल टू x। तो लॉगरिथम आंसर क्या देता है, पावर। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि लॉगरिथम डिफाइन कब होता है। यहां पर जो a होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, a पॉजिटिव। तो ये a ही इसके अंदर क्या, तो लॉग को डिफाइन करने के लिए, लॉग डिफाइन कब होगा, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा जब अपन पढ़ेंगे ग्राफ इसके, तो ए अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की पावर कुछ भी रेस करोगे तो आपका ये आंसर जो आएगा n, ये पॉजिटिव आएगा। आपने किया भी होगा, देखा भी होगा, जाना भी होगा कि 2 की पावर 3 चढ़ाने पर 8 आता है, चाहे 1/2 की पावर 3 क्यों ना चढ़ाओ तब भी आंसर 1/8 आएगा। तो भैया पॉजिटिव की पावर कुछ भी चढ़ाओ, आप पॉजिटिव की पावर नेगेटिव चढ़ाओ ना, 1/2 की पावर -3 चढ़ाओ तो आंसर 8 आएगा। तो इस पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी चढ़ाओ, नेगेटिव चढ़ाओ, पॉजिटिव चढ़ाओ, अरे ये लो 0 चढ़ा दिया हमने, तो कुछ भी चढ़ाओगे आंसर एक पॉजिटिव ही आएगा। और यही n लॉगरिथम खाता है और यही बेस लॉगरिथम के कदमों में जाता है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन होगी लॉग को डिफाइन करने की कि नंबर होना चाहिए क्या, पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन होती है कि जो बेस है ये होना चाहिए पॉजिटिव, और तीसरी कंडीशन है कि जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो जब हम लॉगरिथम को डिफाइन करते हैं तो इन तीन खास बातों का ध्यान रखते हैं, नहीं तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर लॉगरिथम में डिफाइन नहीं होगा। तो लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए जो नंबर है उसके ऊपर एक कंडीशन, जो बेस है उसके ऊपर 2 कंडीशन की बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1 एंड बेस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड नंबर is always a positive quantity। आइए छोटे छोटे एग्जांपल लेके अगर अपन समझे तो इस बात को ऐसा समझ सकते हैं। अब पहले तो अपन समझेंगे बाद में, पहले ये देखो कि किसी भी नंबर को देखना है तो उसके 2 तरीके हैं। ये हो गया उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और यहीं पे इस भाई साहब का लॉगरिथमिक फॉर्म लिखूं तो ये हो जाएगा log 16 to the base 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसी नंबर 16 के 2 तरीके हैं लिखने के, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक लॉगरिथमिक फॉर्म। ये है वो नंबर भाई साहब जिसकी चर्चा हो रही है, हाँ या ना। लेकिन नंबर है, बेस है, तो पावर आंसर दे रहा है। 2 की पावर 4 चढ़ाया तो 16 आंसर आया। आइए कुछ बेहतरीन बातों से मुलाकात करें। हमने यहाँ पर कहा लॉगरिथम है भैया डिफाइन कब होगा, तो लॉगरिथम डिफाइन कब होगा, जब n पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा और 1 भी नहीं होगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं। देखिए जैसे लिया log -8 टू द बेस 2। अब आप बता दो, खुद मन में सोचो, 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि -8 आ जाए। कोई बच्चा 3 कहेगा तो वो 8 आ जाएगा, तो -8 कैसे आ सकता है, नहीं, एकदम नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस, हो ही नहीं सकता। नॉनसेंस का मतलब यहां पर हमारा ये है नॉट डिफाइंड। जब हम वर्ड यूज करें नॉनसेंस तो समझ जाए डिफाइन नहीं है, बिल्कुल डिफाइन नहीं हो सकता। अरे 2 की कौन सी पावर चढ़ाएं कि आंसर नेगेटिव आ जाए, अभी तो बताया 2 के ऊपर तुम पॉजिटिव चढ़ाओ, नेगेटिव चढ़ाओ, 0 चढ़ाओ, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव कैसे आ सकता है। दूसरी बात, हमने यहां पर ले लिया बेस को नेगेटिव, -2 ले लिया और मैंने यहां पे दे दिया 8। बताओ -2 की कौन सी पावर चढ़ाएं कि आंसर 8 आ जाए। यही इसका मतलब क्या हुआ कि -2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि आंसर 8 आ जाए। चढ़ा के बताओ, -2 की पावर 4 चढ़ाओगे, -2 की पावर 3 चढ़ाओगे तो -8 आएगा, 4 चढ़ाओगे तो 16 हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये डिफाइन ही नहीं है ना। और दूसरी बात, कंप्लीटली क्या हो गया, नॉनसेंस। तो यहां पे लिखना चाहिए नॉनसेंस। NS मतलब नॉनसेंस, उसी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। और बेस अगर 1, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि log 8 टू द बेस 1, तो तुम ये सोचो कि 1 के ऊपर क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 8 आ जाए। अरे 1 के ऊपर तो कोई सी भी पावर चढ़ा दो 1 ही रहेगा, 8 तो ही ना बनेगा। तो अगला नॉनसेंस। तो 3 नॉनसेंस बातों को हमने देखा, तो हमने समझ लिया कि हाँ भैया लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए नंबर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस 1 नहीं होगा।
अब अगर किसी विद्यार्थी को लॉगरिथम की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं वर्बली रीड कर लेता हूं। इतनी देर से मैं आपको यही बता रहा था कि लॉगरिथम होता क्या है। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन हो गई। पहले ये समझो कि a की पावर x अगर n है तो a बेस है, ये x पावर है और ये नंबर है, यही नंबर जाता है लॉग के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि लॉगरिथम टू नंबर लॉग ऑफ सम n टू सम बेस is the power, is the exponent to which the base must be raised in order to get the number। यही तो बोल रहे हैं कि अगर a के ऊपर x पावर चढ़ाई तो n आ जाए, तो logarithm of a number to some base, logarithm of a number to some base is the power, is the exponent to which the base must be raised in order to give the n। तो a के ऊपर x पावर चढ़ाई तो आंसर क्या आ गया n। तो ये डेफिनेशन ऑफ वर्बली जो मैंने बोली ये आप लिख सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा, पहले चैप्टर के शुरुआत में यही देखते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर को बोलते कैसे हैं, इसको चैप्टर को पढ़ते कैसे हैं, इस चैप्टर को रीड कैसे करते हैं, इसमें क्या सीखेंगे और इसका मीनिंग क्या होता है। तो हमने बहुत बेसिक बात की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की। आप इस लेक्चर को देखकर आप अपने नोट्स बनाते रहिए, आपके नोट्स बेहतरीन बनते जाएंगे और आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।